Morning students. Now today we'll start with new topic that is health related fitness है ना। अब हम देखेंगे कि health related fitness में क्या components हैं और इसका क्या मतलब है. What is the meaning of health related fitness? This is an important component of physical education program है ना. एंड लाइक जैसे अगर सपोज कोई बच्चा है वो बहुत अच्छा बहुत स्पीड में रन करता है या उसकी वेट लिफ्टिंग अच्छी है ना, तो किसी एक बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ही इज़ अ फिट पर्सन है ना, या वो फिट है. ठीक है, तो बिफोर लर्निंग द प्रोसीजर एंड मेथड ऑफ मेजरिंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, इट वुड बी बेटर टू नो अबाउट दीज कंपोनेंट्स इन ब्रीफ. पहले हम ये देखें कि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर हम इनकी टेस्ट देखेंगे. ओके. There are 5 components of health related fitness. We'll see what they are. First one is cardiovascular endurance. Second one, muscular strength. Third one, muscular endurance. Fourth one, flexibility. And the fifth one is body composition. First is cardiovascular endurance. अब ये cardiovascular endurance क्या है? This is the ability of the heart, lungs and blood vessels to deliver oxygen to your body tissues. जैसे जो हमारी बॉडी में जो हार्ट होता है, लंग्स होते हैं और जो ब्लड वेसल्स होते हैं, वो जो ऑक्सीजन का सप्लाई बॉडी के दूसरे पार्ट्स में करते हैं, तो वो कितना प्रॉपर हो रहा है ये हम इसमें टेस्ट करते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस. एक स्ट्रॉन्ग हार्ट, एक हेल्दी लंग्स और क्लियर ब्लड वेसल्स जो होती है वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ऑक्सीजन को प्रॉपरली सप्लाई कर पाते हैं. ओके, एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिटनेस. ठीक है, देयर आर वेरियस टेस्ट टू मेजर दिस. उसमें से एक होता है VO2 मैक्स टेस्ट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. इसकी क्या एग्जाम्पल्स होते हैं? वॉकिंग द डॉग, स्विमिंग, बाइकिंग एंड स्केटबोर्डिंग. ठीक है. सेकेंड वन इज मस्कुलर स्ट्रेंथ. दिस इज इट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल और मसल ग्रुप्स कैन एक्सर्ट है ना. आपकी जो बॉडी के मसल्स हैं या जो मसल्स का ग्रुप है, वो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मस्कुलर स्ट्रेंथ. सपोज एक टेबल रखी हुई है, उस टेबल को आप पुश कर रहे हो, तो दिस इज़ कॉल्ड योर मस्कुलर स्ट्रेंथ. ये आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ को शो करता है. इस तरह से हम मस्कुलर स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं. इसके जो टेस्ट हैं उसमें आएगा वेट लिफ्टिंग विथ हैवी वेट्स विथ फ्यू रिपीटेशंस, पुल अप, पार्शियल कर्ल अप, मॉडिफाइड पुशअप्स है ना. इसके एग्जाम्पल्स ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ, थ्रोइंग शॉट पुट, बेंच प्रेस है ना, किसी भी चीज़ को पुश करना, पुल करना, ये सब मस्कुलर स्ट्रेंथ में आएगा. अनदर वन इज muscular endurance. It is measured by how much work a certain muscle is able to accomplish over a set length of time. मीन्स ये आपकी एबिलिटी होती है जिसमें आप किसी भी एक काम को, मीन्स किसी भी एक टेस्ट को या एक एक्सरसाइज को रिपीट करते हो अगेन और अगेन विदाउट टायर्ड. मीन्स आप उसमें थकते नहीं हो ना. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू परफॉर्म रिपीटेड एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट टायर्डनेस. ओके, इसके लिए भी बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे पुशअप्स. जैसे आप कंटिन्यू पुशअप लगाते हैं ना, जो एथलीट्स होते हैं वो पुशअप्स करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वो कंटिन्यूसली पुशअप करते हैं, रिपीट करते हैं उसको ना, सेम एक्सरसाइज को रिपीट कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, और उसको उसमें वो फिर टायर्ड नहीं हो रहे हैं. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द मस्कुलर एंड्योरेंस. इसके एग्जाम्पल्स हैं लिफ्टिंग वेट मल्टीपल टाइम्स और सिटअप्स. जैसे आप सिटअप्स भी लगाते हो तो वो भी क्या है, सेम चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं है ना. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी, द क्वालिटी ऑफ बेंडिंग ईजीली विदाउट ब्रेकिंग. फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स, जैसे वर्ड से समझ में आता है ना, बॉडी का फ्लेक्सिबल होना. कैसे? जैसे आप सपोज मूव कर रहे हो, आपने ये जिम्नास्टिक वालों को देखा होगा ना कि वो उनकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल होती है. बैंड कर रहे हो आप अपनी बॉडी को, तो उसमें आपकी बॉडी इजीली मूव कर रही है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो वो क्या शो करती है, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को शो करती है ना. देयर आर वेरियस टेस्ट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल सिट एंड रीच टेस्ट,
मॉडिफाइड सिट टेस्ट एक्सेट्रा। ये सिट एंड रीच टेस्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे, तब आप एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग, सिट एंड रीच, योगा एक्सेट्रा। Body composition. This is also one of the major component of health related fitness, and this is the composition of percentage of lean body mass like bones, tendons, है ना, muscles, water, ligament, organs etc. आपकी पूरी बॉडी का जो प्रॉपर कंपोजिशन होता है उसको हम बोलते हैं बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड calipers. It is a specialized scale or it can be calculated by using body mass index. Body mass index अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि BMI जो हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। Examples of body composition: BMI, height and weight. Okay. Some test to measure the cardiovascular fitness. First one is Harvard step test. अब ये टेस्ट क्या होता है? इससे हम कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट को टेस्ट करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एरोबिक फिटनेस टेस्ट एंड इट वॉज डेवलप्ड इन 1943 बाय ब्राउ एंड अदर्स एंड इट इज़ यूज्ड टू मेजर द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस और एरोबिक फिटनेस। द फीचर्स ऑफ दिस टेस्ट इज दैट इट इज़ सिंपल टू कंडक्ट एंड रिक्वायर मिनिमम इक्विपमेंट्स। इसमें हमको क्या इक्विपमेंट चाहिए? A gym bench or box of 20 inches high for man and 60 inches high for women, stopwatch और एक टेप चाहिए हमको, है ना। तो आपने देखा कि हार्वर्ड टेस्ट क्या होता है और इसके लिए हमको किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये देखो बेटा, इसमें एक ये बेंच है एक, हमने जैसा कि पढ़ा कि मेल के लिए 20 इंचेस और फीमेल के लिए 16 इंचेस की बेंच हमको चाहिए। इसकी टेस्टिंग के लिए एक इस तरह की बेंच रखी होती है जिस पर जो एथलीट होते हैं वो रिपीटेडली, जैसे अपन स्टेयर्स चढ़ते हैं ना, तो इसमें फास्ट स्टेयर चढ़ना उतरना इस तरह से इसको रिपीट करते हैं और 30 स्टेप्स पर मिनट, है ना, इस तरह का स्कोर होता है इनका और 5 मिनट्स में 150 स्टेप्स इनको लेना होते हैं, है ना। स्टॉप वॉच से हम टाइम कंटिन्यूसली कैलकुलेट करते रहते हैं और उसके बाद जो है इमीडिएटली पूरा कंप्लीट करने के बाद जो एथलीट होते हैं वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। द टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट एंड काउंटेड बिटवीन 1 to 1.5 मिनट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लास्ट स्टेप। पूरा कंप्लीट होने के बाद हार्ट बीट भी कैलकुलेट की जाती है। द हार्ट बीट आर काउंटेड फॉर 30 seconds पीरियड। अगेन द हार्ट बीट आर नोटेड फॉर 30 seconds आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ द टेस्ट। इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है ना। जैसे कि आपने ये स्टेप्स लेना शुरू किया तो एक तो टाइम की काउंटिंग होती है, ठीक है, उसके बाद में आपकी पल्सेस और हार्ट बीट को नोट किया जाता है ना। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसका जो कैलकुलेशन होता है फिटनेस इंडेक्स, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड्स, है ना, पर सेकेंड में क्या ड्यूरेशन रहा एक्सरसाइज का वो कैलकुलेट करके उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको फिर हम डिवाइड करते हैं किससे? 2 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ 3 पल्सेस काउंट्स आफ्टर एक्सरसाइज। हर एक्सरसाइज के बाद जैसे आपकी जो पल्सेस हैं उसका जो काउंट है ना उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ द टोटल टेस्ट ड्यूरेशन वॉज 300 सेकेंड एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स बिटवीन 1 to 1.5 मिनट वॉज 90 and 2 to 2.5 minutes was 80 and between 3 to 3.5 minute was 70। तो फिटनेस इंडेक्स का स्कोर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई किसको किया हमने? 300 सेकेंड्स को, है ना। ये जो आपका टोटल ड्यूरेशन रहेगा ना उसको टाइमिंग जो रहेगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। टोटल ड्यूरेशन सेकेंड्स में आपका जो ड्यूरेशन निकल के आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और फिर आपका जो 1 से 1.5 मिनट के बीच में जो हार्ट बीट थी सेकेंड राउंड के टाइम 2 to 2.5 मिनट्स में जो आपकी हार्ट बीट का रेट था और फिर 3 to 3.5 मिनट्स के बीच का जो हार्ट बीट रेट था उसका टोटल जो रहेगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस तरह से फिटनेस इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। ओके,
ये आपकी बुक में भी पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है, आप उसको देखकर अच्छे से समझो, है ना। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछना इसको, ठीक है। फिर आप ये जो स्केल दिया हुआ है इससे चेक करो कि आप फिट हो या नहीं हो। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? मिनिमम इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग दिस टेस्ट, इट रिक्वायर्ड मिनिमम कॉस्ट एंड इट इज़ अ सिंपल टू सेट अप एंड कंडक्ट. It is sit and reach test. It was first proposed by Wells and Dillon in 1952. This test is widely used as a normal test to assess flexibility. अब ये टेस्ट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, आपको समझ में आ रहा है कि इससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं हम. The sit and reach test is a significant test to measure the flexibility of hip region, including the lower back and hammering muscles. Generally, it is noted that the lack of flexibility in this region is a greater risk of injury. अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आपकी बॉडी में इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं. What are the requirements? एक आपको सिट एंड रिच बॉक्स चाहिए, है ना, और जो कि शिफ्ट हो सके, जिसमें एक रूलर लगा हुआ था, ये देख रहे हो आप कि जैसे आपको यहाँ पर अपने पैर रखना है, उसके बाद आपको इस तरह से स्केल को टर्न करना है, टच करना है ना. फिर आप उस स्केल को कितना पीछे तक पुश कर सकते हो और उस स्केल से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मेजर की जाती है. ओके, देन व्हाट इज़ द प्रोसीजर? ऊपर आपको बैठना है, पैरों को इस तरह से इस बॉक्स पर टच करना है, देन बैंड होकर आपके हाथों को इस स्केल के ऊपर रखना है और फिर स्केल को पुश करना है, एज मच यू कैन पुश द स्केल. तो उससे जो स्कोर निकल के आएगा आपका सेंटीमीटर और हाफ इंच बेस्ड ऑन द डिस्टेंसेस, तो वो जो मेजर होगा वो आप रीच टेस्ट का रिजल्ट निकल के आएगा. इसके क्या एडवांटेजेस हैं? इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हम ये कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, है ना. इसमें क्या होता है, इस टेस्ट में आप सिर्फ अपनी बॉडी की जो जॉइंट्स हैं, है ना, उसका ही फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर पाते हो. बाकी लोअर बैक की, वो भी जो लोअर बैक जॉइंट है आपका, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर पाते हैं. बाकी और किसी भी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी हम टेस्ट नहीं कर पाते हैं. अनदर वन इज पार्शियल कर्ल अप. अब पार्शियल कर्ल अप क्यों टेस्ट करते हैं हम? टू टेस्ट द स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ऑफ एब्डोमिनल मसल्स. ओके, आपके जो स्ट्रॉन्ग एब्डोमिनल मसल्स होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए कि उनका जो पॉस्चर है वो सही है या नहीं, हिप अलाइनमेंट और जो आपका लो बैक पेन है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है. इसमें हमको क्या चाहिए? अ फ्लैट क्लीन एंड कुशन सरफेस एंड रिकॉर्डिंग शीट एंड पेन. इसका क्या प्रोसीजर होता है? द कंप्लीट टेस्ट प्रोसीजर इज एक्सप्लेन्ड टू द सब्जेक्ट. जैसे हमको क्या करना है, नीज़, ये आप देख रहे हो, पूरा दिख रहा है आपको, इसमें ये पिक्चर में क्लियर नज़र आ रहा है. द नीज शुड बी फ्लैक्स्ड एंड फीट शुड बी 12 इंचेस फ्रॉम द बटक्स. बोथ द फीट शुड बी स्लाइटली अपार्ट. थोड़ा थोड़ा सा पैरों को दूर रखकर इस तरह से आपको अपनी बॉडी का की पोजीशन बनानी है. द आर्म्स आर एक्सटेंडेड एंड आर रेस्टेड ऑन द थाइज. आपके थाइज के साइड में आपको हाथों को इस तरह से रखना है और सिर को न्यूट्रल पोजीशन पे धीरे से ऊपर लाके न्यूट्रल पोजीशन पर लेके आना है ना. ये एक स्टार्टिंग पोजीशन है. उसके बाद देन द सब्जेक्ट कर्ल्स अप विथ अ स्लो कंट्रोल मूवमेंट until his or her shoulders come off the cushion surface or mat 2 inches, then back down again. मतलब धीरे से आपको ऊपर आना है, फिर नीचे जाना है, फिर ऊपर आना है, फिर नीचे जाना है. Even complete curl up is completed every 3 seconds. These are continued until the subjects feel unable to maintain the rhythm. मतलब आपको ये जो कर्ल अप, ये पार्शियल कर्ल अप है, इसको कंप्लीट करना है और फिर अपना टाइम नोट करना है. ठीक है, इसका जो स्कोरिंग है वो कैसे होता है, ये आपको समझ में आया कि इस पोजीशन में आपको बेटा अपने पैरों को थोड़ा थोड़ा सा दूर करके इस तरह से फोल्ड करना है, हाथों को थाइस के साइड में रखना है और धीरे से आपको ऊपर आना है, फिर नीचे जाना है, फिर ऊपर आना है, फिर नीचे जाना है. और कर्ल अप ये जो है कंटिन्यू करना है और इसको आप इसका टाइम नोट करते जाना है. एडवांटेजेस क्या हैं इसके? दिस टेस्ट इज सिंपल एंड क्विक टू परफॉर्म. इट रिक्वायर्स मिनिमम इक्विपमेंट. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मे बी टेस्टेड एट अ टाइम. इसमें अपन
कम समय में बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेस्ट कर सकते हैं। अनदर वन इज पुशअप्स। पुशअप्स में क्या करते हैं, ये आपको पोजीशन से समझ में आ रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को मेजर करते हैं और टेस्ट करते हैं। इसके लिए आपको एक फ्लोर मैट चाहिए, एक पेपर चाहिए जिसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, वार्म अप करने के बाद इस पोजीशन में दोनों आपके जो हाथ होते हैं उनको ऐसे ज़मीन पर रखना है, पैरों को इस तरह से दोनों पैरों को अपने ज़मीन पर रख कर फिर आपको चेस्ट के बल पर वो करना है, पुशअप्स लगाने हैं, है ना। द अपर बॉडी एंड लेग शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन, एल्बोज शुड बी फुली एक्सटेंडेड कीपिंग द बैक एंड द नीज straight. The subject lowers the upper body so that elbows may bend to 90 degree और chest may touch the floor. आप जैसे ही नीचे आओगे, है ना, जैसे ही चेस्ट पार्ट से आप नीचे आओगे तो आपके जो एल्बोज हैं वो 90 डिग्री पर आ जाएंगे, है ना, और आपका चेस्ट फ्लोर से टच होगा। इसको हमको रिपीट करना है अगेन एंड अगेन। फिर इसको हम काउंट करेंगे कि टोटल पुशअप्स हमने कितने टाइम में कितने पुशअप्स लिए, ओके। Then the next one is modified push-ups. Modified push-ups means generally girls के लिए होता है। Modified version of the test is used for girls. To measure the upper body strength and endurance, will take this test. इसमें भी आपको एक मैट चाहिए, है ना, और जैसे अगर आप कोई यूज़ कर रहे हो कुछ, जैसे सपोज स्टेयर्स पर कर रहे हो या कोई ब्लॉक रख कर रहे हो तो आपको वो चाहिए। एंड आफ्टर वार्मिंग अप, अगर आप डायरेक्ट पूरी बॉडी को स्ट्रेट कर ये पुशअप्स नहीं ले पा रहे हो तो फिर हम क्या करते हैं, पीछे कोई बैक सपोर्ट लेकर इसको इस तरह से पुशअप्स लगाते हैं तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। इन अ मॉडिफाइड पुशअप पोजीशन हैंड्स एंड नीज शुड टच द फ्लोर, बोथ द हैंड शुड बी शोल्डर विड्थ पार्ट एंड एल्बोज फुली एक्सटेंडेड, ओके। दिस इज़ वन रिपीटेशन। इसको भी हम अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं और उसको फिर काउंट करके हम नोट डाउन करते हैं, ओके। नाउ हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, ओके। थैंक यू।